बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ेंगे जुमा की नमाज सही होने की शराइत, यानी कि जुमे की नमाज किस जगह होगी और किस जगह नहीं होगी। उसके लिए कुछ शराइत हैं। अगर उस शराइत के मुताबिक अगर वो शराइत पाई जाएगी तो नमाज जुमा ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। नंबर एक, वो जगह मिस्र शहर हो, ठीक है, गांव ना हो, जंगल ना हो। गांव और जंगल जो है उसमें नमाज जुमा नहीं होगा, बल्कि वहाँ जब भी जुमे का दिन आएगा तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी जाएगी, जुमे की नमाज वहाँ पे नहीं होगी। अब दूसरी, अगर ऐसी जगह है यानी कि गांव है, कस्बा है, कि वहाँ पर कम से कम 3-4 हज़ार आदमी हो, 3-4 हज़ार आदमी हो, तो वहाँ जुमे की नमाज दुरुस्त होगी, वरना दुरुस्त नहीं होगी। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि ज़ोहर का वक़्त हो, यानी कि ज़ोहर के वक़्त के अंदर अंदर जुमे की नमाज हो। अगर ज़ोहर के वक़्त से पहले किया या ज़ोहर के वक़्त के बाद किया तो आपकी नमाज जुमा नहीं होगी, बल्कि वो ज़ोहर की नमाज कहलाई जाएगी। और अगर आपने जुमा की नमाज समझ कर पढ़ ली तो ना आपकी जुमा की नमाज हुई, ना आपकी ज़ोहर की नमाज हुई, क्योंकि ज़ोहर की नमाज 4 रकअतें फ़र्ज़ है, आपने 2 पढ़ी है। और अगर आपने जुमा समझ के पढ़ा तो जुमा तो भाई वक़्त के अंदर है, लिहाजा वो भी नहीं की। तीसरा ये है कि खुतबा, लोगों के सामने अल्लाह ताला का जिक्र करना, यानी कि अल्लाह ताला का जिक्र करना, जो खुतबे के लिए खड़े होते हैं, ये पाया जाना, ये शर्त भी है। और खुतबा इतना भी ज़रूरी नहीं जैसे आजकल इतना लंबा सा खुतबा पढ़ते हैं, इतना भी ज़रूरी नहीं। अगर इमाम पहली मरतबा खड़ा होकर वो ये कहते सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहकर बैठ जाए और फिर कुछ वक्फा करके उसके बाद फिर खड़ा हो जाए और फिर वो कहते जनाब सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, या दूसरी पढ़ ले, ये खुतबा भी हो जाए। ज़रूरी नहीं कि जनाब पूरा लंबा खुतबा याद हो। अगर किसी को नहीं याद, वैसे सुन्नत वही है कि वो पढ़ा जाए, और अगर वो याद नहीं तो आप किसी इन अल्फाज पर भी इत्तेफाक कर सकते हैं। नंबर 4 ये है कि खुतबे का नमाज से पहले होना। अगर नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होगी, यानी कि आप पहले नमाज करवा लेते हैं, बाद में आप खुतबा करवाते हैं, तो नमाज जुमा नहीं होगी। सबसे पहले खुतबा होगा, खुतबे के बाद नमाज 2 रकअतें नमाज जुमा पढ़ी जाएगी। और अगर आपने खुतबा बाद में पढ़ा, नमाज पहले पढ़ी, तो भी नमाज नहीं होगी। पांचवा ये है कि खुतबा वक़्त ज़ोहर के अंदर हो, यानी कि खुतबा जब आप पढ़ रहे हैं वो ज़ोहर के वक़्त के अंदर अंदर हो। अब ज़ोहर का वक़्त ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद आप खुतबा पढ़ रहे हैं, आप खुतबा अदा कर रहे हैं और ज़ोहर का वक़्त चला गया, असर का वक़्त शुरू हो गया, तब भी नमाज जुमा नहीं होगा। तीसरा ये है, छठा ये है कि जुमात यानी इमाम के सिवा कम से कम 3 आदमियों का शुरू खुतबा से सजदा रकअत औला तक मौजूद रहना। वो 3 आदमी जो खुतबे के वक़्त थे और नमाज के वक़्त हो। और मगर शर्त यह है कि 3 आदमी ऐसे हो जो इमामत कर सके, बस अगर सिर्फ औरत या नाबालिग लड़के हों तो नमाज ना होगी। यानी कि 3 आदमी इमाम के अलावा, 3 आदमी इमाम के अलावा नमाज जुमा में होना शर्त है। और वो लोग कौन से हो? जो सजदा रकअत ऊला तक मौजूद रहना, यानी कि वो शुरू से हो, वही लोग, यानी कि बाद में आए, बाद में, बाद वाले काबिल कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पर 2 आदमी जुम्मा के लिए खड़े हो गए, बाद में 3-4 आगे, नहीं, शुरू से वो 3 हो, शुरू से वो 4 हो, तो वो काबिल कबूल है। और अगर अखीर में आ गए तो तब भी वो ठीक नहीं है। 7वें का नंबर यह है कि अगर सजदा करने से पहले लोग चले जाएं और 3 आदमियों से कम बाकी रह जाए या कोई ना रहे तो नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, अगर सजदा करने के बाद चले जाए तो फिर कुछ हरज नहीं। देखिए, अगर सजदा करने से पहले लोग चले जाएं और 3 आदमियों से बाकी कम रह जाए, यानी कि सजदा करने से पहले पहले 3 लोग चले गए, मिसाल के तौर पर उनको भी गुजर पेश आ गया, उनका वजू टूट गया, या और ऐसी कोई बात होगी जो नमाज की मुनाफी थी, वो लोग चले गए, सजदे से पहले पहले चले गए, तो जनाब अब भी नमाज जुमा बाकी नहीं रहेगा। और अगर सजदा हो गया, सजदे के बाद चले गए सजदा, तो आपको पता एक रकअत क्या होगी? मुकम्मल। जब सजदा बंदा करे तो एक रकअत क्या होती है? मुकम्मल। जब एक रकअत मुकम्मल होगी, इसके बाद चले जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 8वां यह है कि आम इजाज़त के साथ अलल इश्तिहार नमाज जुमा का पढ़ना, बस किसी खास मकाम में छुपकर नमाज जुमा पढ़ना दुरुस्त नहीं। अगर किसी ऐसे मकाम में नमाज जुमा पढ़ी जाए जहाँ आम लोगों को आने की इजाज़त ना हो, या जुमा को मस्जिद के दरवाजे बंद करी जाए, तो नमाज ना होगी। ये शराइ जो नमाज जुमा के सही होने की बयान हुई, अगर कोई शख्स बावजूद ना पाए जाने की शराइ की नमाज जुमा पढ़े तो उसकी नमाज ना होगी। नमाज ज़ुहर फिर इसको पढ़ना होगी, और चूँकि ये नमाज नफल होगी और नफल इसके अहतमाम से पढ़ना मकरूह, लिहाजा ऐसी हाल में नमाज जुमा पढ़ना मकरूह तहरीमी है। देखें, 8वीं शर्त
यह है कि जहाँ नमाज जुमा हो वहाँ अलल ऐलान हो। अलल ऐलान यानी कि क्या मतलब, वहाँ पर कोई रोक टोक ना हो, हर कोई आ सकता है। छुप के एक जगह पे करवाना नमाज जुमा मखसूस लोगों को कि जी दूसरा तीसरा कोई आदमी शामिल नहीं हो सकता, नमाज जुमा नहीं होगी। इसी तरह ऐसी जगह पे करना कि इसको इजाज़त है जुमे में आने की, इसको इजाज़त नहीं है तो वहाँ पर भी नमाज जुमा नहीं होगा। ये अलल ऐलान अलल इश्तिहार होगा, यानी कि जो मर्जी आए पढ़े, जो मर्जी आए, किसी को रोक टोक नहीं है। और छुप के ना हो, खुली जगह हो। मिसाल के तौर पर आप जी जुमे के दिन आप कुंडियाँ लगा दें, ताले लगा दें कि जनाब बस बंदे पूरे हो गए। देखें बंदा उसमें जगह उनकी हो या ना हो, मगर आप ताला नहीं लगा सकते, आप कुंडी नहीं लगा सकते, आप किसी को रोक नहीं सकते। नमाज आए वो खुद देख लेंगे कि जगह है या नहीं है। अगर जगह मिलेगी तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़े नहीं जगह मिलेगी तो चले जाएंगे, मगर आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते। और कहते हैं अगर इन शराइत में से 8 शराइत में से कोई चीज़ भी वहाँ पे ना, कोई शर्त भी ना पाई जाए, ठीक है, फिर वो नमाज जुमा पढ़ रहे हैं, तो याद रखना ये नमाज जुमा नहीं होगी, बल्कि जो पढ़ रहे हैं वो नफल है, नफल। और फ़र्ज को छोड़ के नफल पढ़ना ये कुफर है, यानी कि आप फ़र्ज को नफल में कन्वर्ट कर देते हैं। मिसाल के ऊपर अब नमाज जुमा फ़र्ज है और आप फ़र्ज को जानबूझ के नफल समझ के पढ़ रहे हैं, तो ये कुफर ही है कि जब एक चीज़ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से फ़र्ज है तो आप उसको नफल में पढ़ रहे हैं, तो ये कुफर है, मकरूह तहरीमी है ऐसा काम करना, कतई नहीं करना चाहिए। जिस जगह नमाज जुमा नहीं होगा लिहाजा वो नमाज जुमा नहीं होगी, वहाँ पे ज़ोर की नमाज अदा होगी। ये 8 शराइत पाई जाएंगी तो नमाज जुमा होगी, वरना